हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपको सभी को नमस्कार। तो पहले तो आज सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपने ज़बरदस्त प्रॉफिट निकाला कि एक बढ़िया सा एम पैटर्न देखा मार्केट ने और सेम प्रेडिक्शन से एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं, सेम प्रेडिक्शन पे मार्केट ने काम किया। आप मेरा प्लीज़ जो मैंने वीडियो डाला है इसे पिछले वीडियो को सुनना ज़रूर। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा और जिससे आप थोड़ा सा मार्केट में क्या है बैठना सीख जाएंगे कि मार्केट में काम करना कैसे होता है और किस तरीके से अपने टारगेट बुक किए जाते हैं और किस तरीके से ऐसे लिए जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे डिसिप्लिन के 10 से 12 पॉइंट दे रहा हूँ। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ एक नोटबुक उठाइए और उसमें लिखिए कि ट्रेडिंग में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ कि नो ट्रेडिंग जोन में कैसे करते हैं और कौन सी कैंडल की वैल्यू कहाँ पर है। क्योंकि आज मेरे पास काफ़ी पॉइंट आए कि सर हमने गुरुजी ऐसा किया, इसमें ये दिक्कत आई, हमने ये जो भी है। तो मैं आपकी पूरी कमियां बता रहा हूं। अगर ये कमियां आप पर मैच करती हैं तो उनके फिर मैं सलूशन निकालूंगा और मैं बताऊंगा कि इसका ये हल है। और अगर आप पे मैच नहीं करती हैं और आप प्रॉफिट में ऑलरेडी हैं तो प्लीज़ मुझे नहीं सुनना है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं तो आपके लिए ये चैनल नहीं है। ये चैनल सिर्फ उन्हीं के लिए है जो लॉस में है। तो हमने क्या डिस्कस किया था, सिंपल वेरी सिंपल मार्केट को रखा था कि 19,440 के ऊपर मार्केट ट्रेड करती है या इसके ऊपर रहती है तो हम पुट के बारे में सोचेंगे भी नहीं, कॉल लेंगे। 100 पॉइंट तो हम मिनिमम लेंगे ही लेंगे। और दूसरी डिस्कस क्या थी, 19,740 के नीचे मार्केट रहती है, हम कॉल के बारे में सोचेंगे ही नहीं। ये हमारा एसएल पॉइंट है। एक ही लाइन दिया था मैंने, ऊपर कोई नीचे दिया नहीं। और इसके नीचे ट्रेड करती है मार्केट में, हम पुट ही लेंगे। पहले टारगेट 100 पॉइंट मिलने ही मिलने हैं। क्यों कि ये ऑब्वियस ट्रेड नहीं होगी। और मैंने ग्रुप में जो 80-90 जो मेरे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, मैंने सबको एक ही चीज़ बोली थी कि आज मार्केट में ऑब्वियस ट्रेड नहीं है। आज श्योर आपको मार्केट एक तरफा मूव देगी। और मैंने 450 के तक के टारगेट दिए, 500 से 450 तक जाएगी। कुछ पॉइंटों से मार्केट रह गई जो कि मार्केट ने आई थिंक 490 तक आई। तो 30-40 पॉइंट से मार्केट मेरे उस टारगेट से रह गई, जो कि मैंने 250 पॉइंट का एक मूव सोचा था कि 740 से लेके 490 तक। सोचिए कितने पॉइंट होते हैं, आप खुद निकाल लीजिए। तो मार्केट में क्या किया देखिए। पहले मार्केट ऊपर खुली है, आपके सबके दिमाग में क्या माइंड में आया, कॉल ले लें। कैसे कॉल ले लें, पहली कैंडल रेड, दूसरी कैंडल रेड, तीसरी कैंडल रेड। देखिए तो पहली कैंडल के बाद दूसरी कैंडल ने ग्रीन बनाया। जैसी मार्केट ने नीचे आई आपने एंट्री लेनी है। ओके, मार्केट नीचे आ गई, आपका लगा टारगेट छूट गया या एसएल बढ़ा हो गया, आपने एंट्री नहीं ली, डोंट वेरी, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मार्केट में सबसे प्यारा पॉइंट आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लिख लीजिए कि गलती से ट्रेड छूट जाए, मार्केट आपको नेक्स्ट टाइम मौका 100% देगी, नॉट 99। अगर गलती से ट्रेड छूट जाए तो आपके सेटअप पे मार्केट 100% आपको मौका देगी। मार्केट दोबारा आई, प्रॉपर आई, ऊपर भी निकली और मार्केट ने क्लोजिंग नीचे दे दी। और जो कैंडल आप बोलते हैं कि नीचे क्लोज होनी चाहिए ऊपर जाके, तो मार्केट ने वही कैंडल क्लोज दी। यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है और वो जगह है ये वाली, ये लीजिए, सॉरी, यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है 36। और यहाँ पे क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग दी, आप नीचे आ गए, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। अगर मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी, आपने कंफर्म नहीं थे और मार्केट ने, सॉरी जस्ट वेट, यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, मान के चलते हैं कि आपने कैंडल का वेट किया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आपने नीचे वेट किया और मार्केट ने 17 पे क्लोज दी और टारगेट आपका 40 पॉइंट का है। आपको लगा मार्केट में टारगेट बढ़ा है, एक्सपायरी कर दे है मार्केट में, कोई बात नहीं, मुझे नियर 40 के मिलेगी, मैं ट्रेड पुट की ट्राई करूँगा। मार्केट ने अगला मौका क्या दिया, ये लीजिए, 34 पे आई, 34 पे आई, 6 पॉइंट का एसएल है, मार्केट में आप एंट्री कर लीजिए। जो पुट आपने पहले लिया 20 रुपीज़ का, वो पुट आकर 19,600 का ओनली 5 रुपीज़ का था इस टाइम पे। क्योंकि मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स बैठे थे, ग्रुप में भी ऐड है और यूट्यूबर चैनल पे भी वो ऐड है, उन्हें पता है
उस पुट की कीमत क्या रही, 96 रही, जो कि मैं श्योर था कि 500 पे ही बुक करूँगा मैं। तो मैंने हालांकि वो 84 पे ही बुक कराया और 84 पे खुद बुक किया, लेकिन उसने 96 का हाई लगाया। ओके, मार्केट में मैंने एक चीज़ और दिया था, वो मैंने पर्सनली व्हाट्सअप ग्रुप जो मेरा बना हुआ है, आप लोग सभी उसमें ऐड हैं, तो मैंने उस पर क्या बताया था कि मार्केट में आज ऑबिस ट्रेड नहीं है, तो प्लीज़ 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 किसी भी डिप पर या नीचे मार्केट में आप प्रॉफिट बुक करके मार्केट को क्लोज तो कर सकते हैं, बट कॉल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि मार्केट आज कॉल नहीं देगी, आज एक तरफा मूव देगी। और मैं टारगेट जो देख रहा हूँ वो 19,500 या 19,450 के नियर टारगेट देख रहा हूँ। ये मेरी एनालिसिस थी। ग्रुप में आप सभी हैं, आपने सुना होगा, और यहाँ पर भी मैंने यूट्यूब पे चैनल पे भी दिया था कि ऊपर गैप अप खुलती है मार्केट में या फ्लैट खुलती है और 40 के नीचे निकलती है, 19,740 के नीचे हम पक्का श्योर लेंगे, पुट ही लेंगे और इसके ऊपर कॉल लेंगे। ओके, ये तो हो गया मार्केट की बात, कैसे क्या करना था क्या नहीं। ओके, देखिए क्या प्यारा मार्केट ने कोई मूव ही नहीं दिया, कोई भी मार्केट ने मौका नहीं दिया कॉल में बैठने का। आप अगर कॉल में जो भी किसी डिप पे कोशिश भी की होगी कि अब ऊपर आएगी, तो आपने बहुत बड़ी गलती की। ओके फाइन, अभी पॉइंट क्या करना चाहिए अगर मार्केट में आप क्या गलती करते हैं। पहले तो मैं आपकी गलती बता रहा हूँ और आप में कितना % मैच करती है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। हर बंदा मुझे, हर शख्स मुझे ये बताएगा कमेंट करके कि यस ये गलती मुझसे 100% मैच करती है। तो पहले गलती नोट करिए कि आपसे क्या गलती हुई और आपको क्या करना चाहिए था। सॉरी, पहली गलती आपने की कि आप श्योर नहीं थे, ना तो मेरी एनालिसिस पे, ना खुद की एनालिसिस पे, या किसी यूट्यूबर के एनालिसिस पे, या किसी न्यूज़ पर। और ऑप्शन बाइंग में श्योरिटी का होना ज़रूरी है। ये पॉइंट लिखिए प्लीज़, एक नोटबुक लीजिए और उसमें लिखिए, ऑप्शन बाइंग में श्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपनी ट्रेड में श्योर नहीं होंगे, आप प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। रीज़न है क्योंकि आपके अंदर एक डर लगा रहेगा कि मार्केट मुझे एसएल दे जाएगी, या मार्केट में जो मुझे अभी प्रॉफिट मिल रहा है ये मेरा लॉस में बदल जाएगा। ये डर आपका 100% रहता है, और ऐसा डर है वो गलत डर है, क्योंकि आपका एनालिसिस करेक्ट ही नहीं है। तो पहली बात तो ये गलती आपने की तो यस लिखिए। दूसरी बात, आपने डिप लिया और मार्केट में आपको लगा कि 3 दिन से मार्केट नीचे जाती है और ऊपर आ जाती है, नीचे जाती है ऊपर आ जाती है, लेकिन आपके माइंड में यही था कि मार्केट ऊपर ही आएगी, नीचे गई है तो ऊपर ही आएगी। तो हर डिप पे आपने कॉल ढूंढने की कोशिश की। लिखिए इस पॉइंट को भी। नेक्स्ट, आपने एवरेजिंग शुरू किया, क्योंकि रिटेल ट्रेडर की एक आदत होती है, सेबी की स्टडी बोलती है, मैं नहीं बोलता, कि सेबी की स्टडी बोलती है कि 97% रिटेल ट्रेडर जो ऑप्शन बाइंग में न्यू बिगिनर होता है, या वो भले ही 10 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, उसके अंदर डर है लॉस का, तो वो गलतियां क्या करता है कि जब वो लॉस में होता है तो वो हिम्मत हार जाता है और अपने आप में एक होप, मतलब एक उम्मीद रखता है कि नहीं नहीं मैंने कॉल लिया है तो पक्का वो ऊपर तो आएगी आएगी, और एवरेजिंग करता है। सबसे गंदी आदत एवरेजिंग करना, क्योंकि एक्सपायरी के दिन जो पुट आपने, जो कॉल आपने लिया था उस टाइम पे था वो 80 रुपये का, 90 रुपये का, 100 रुपये का। जब मार्केट 30-40 पॉइंट गिरती है उसकी कीमत उसी टाइम पे 60 रुपये की रह जाती है। आपको लगता है मैंने 100 रुपये में ख़रीदा, 60 रुपये का 2 और ऐड कर देता हूँ, आप उसमें 2 कॉल और ऐड करते हैं, मार्केट नीचे गिर रही है, जैसे वो 20 या 30 पॉइंट और गिरती है उस कॉल की कीमत रह जाती है 40 रुपये। खरीदा आपने 100 रुपये में, कीमत रहेगी 40 रुपये। स्क्रीन पे बहुत बड़ा लॉस दिख रहा है। आप क्या सोचते हैं मार्केट थोड़ा सा आप आ जाए और मैं निकल जाऊंगा, उसमें आप 4 लॉट और ऐड कर देते हो। जब 4 लॉट ऐड करते हो, आपकी उम्मीद यहाँ पर टूटी नहीं है, आप उसमें ऐड किए जा रहे हो। फिर मार्केट 20-30 पॉइंट और गिरती है, मतलब 100% जब गिर जाती है, 100 पॉइंट और मार्केट जहाँ आपने एंट्री ली थी वहाँ से, तो वहाँ पे उसकी कीमत रहती है 15 रुपये और 20 रुपये, 12 रुपये, 8 रुपये, 8 से लेके 12 के बीच में रहती है 1:30 बजे तक या 2 बजे तक, क्योंकि उसके टाइम डीके की वजह से उसे जीरो होने में समय लगता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं आप, जब 100 पॉइंट नीचे गिरती है
100 पॉइंट OTM हो जाती है, ये मान के चलते हैं आउट ऑफ द मनी हो जाती है, तो उसकी कीमत 8 रुपये से लेके 18 और 20 के बीच में रहती है। तो 8 रुपये पे 9 रुपये पे आप क्या करते हैं, उसमें 10 लॉट और ऐड करते हैं, एवरेजिंग करते हैं। जो चीज़ आपने खरीदी कितने की, 100 रुपये की, अब उस एवरेजिंग से उसकी कीमत आ गई 32 रुपये, 30 रुपये, जो भी इस कीमत आ जाती है 8 रुपये में खरीदते हैं। आप सोचते हैं कि ये जैसे ही ऊपर आए और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, मेरा प्रॉफिट लॉस मेरा कवर हो जाएगा, और स्क्रीन पे आपको लॉस दिख रहा होता है उस टाइम पे 80,000, 60,000, 40,000, जिस तरीके से आपने लॉट उसमें एवरेजिंग की है। अब मार्केट 20, 30, 40 पॉइंट अप भी आएगी, टाइम डीके की वजह से उस कॉल में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। याद रखना मेरी बात, लिख लीजिए। अगर 30-40 पॉइंट का अप भी मूव दे देगी तो वो 8 रुपये से जाके वो 10 रुपये का हो सकता है बस, या 11 रुपये का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समय बचा है अब सिर्फ 1.5 घंटा। मार्केट 100 पॉइंट ऊपर भी आएगी तब भी उसकी कीमत नहीं बढ़नी है। रीज़न है क्योंकि मार्केट 100 पॉइंट ऊपर भी आएगी तब भी उसकी कीमत 10-12 रुपये रहेगी। उसकी कीमत कब बढ़ेगी? जब वो जहां आपने एंट्री की थी, मान के चलते हैं कि 19,700 पे आपने एंट्री की और मार्केट 19,600 पे पहुंच गई, तो वो जब 700 पे भी आ जाएगी तब भी उसकी कीमत 10 रुपये ही रहेगी। क्यों? क्योंकि वो 100 पॉइंट OTM हो चुका है, और जितना मार्केट नीचे रहेगी, अगर मार्केट वहां पर भी आके बंद हो गई तो धीरे धीरे 3 बजे उसकी कीमत 6 रुपये रह जाएगी। 100 पॉइंट मार्केट चल के भी आ गई ऊपर, लेकिन आपके कॉल में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। एवरेजिंग के बाद आपका 30 का आ गया एवरेज। जब वो 5 रुपये का, 4 रुपये का रहता है तब 250 रुपये का एक पुट रुपये मिल रहा होता है, सॉरी कॉल चिल्लर में। एक एग्जांपल मैं कॉल की दे रहा हूँ, ना कि पुट की। आप उसमें 10 और ऐड करते हैं, उसकी एवरेजिंग आ जाती है 10 रुपये पे, 12 रुपये पे। अब आपके पास कितने लॉट हो गए? 20, 40, 50। स्क्रीन पे लॉस दिख रहा है 80,000 का, 90,000 का, और आपने 10,000 रुपये बचे थे वो भी उसके अंदर और डाल दिए। अब मार्केट में आप सोच रहे हो, उम्मीद है कि भगवान, अब कभी सिर खुजला रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो कि मैंने तो पूरी सैलरी लगा दी इसमें, जबकि आपने क्या सोचा था कि मैं 600 रुपये का ही लॉस लूँगा या 800 रुपये का लॉस लूँगा, लेकिन आपने एक उम्मीद रखी और मार्केट में फाइनली उसमें आप जीरो देखते हैं। काश ये गलती ना करके 90,000 का लॉस था आपके अंदर और 10,000 रुपये और आपकी कैपिटल में बचे हैं, तो 10,000 रुपये को आप उधर उल्टी ट्रेड में लगा देते। कितने उल्टी ट्रेड में? मात्र 40 या 50 पॉइंट OTM में भी। तो मार्केट जब 100 पॉइंट गिर गई तो मार्केट को और भी गिरना है। इसका रीज़न भी मैं बताऊंगा कि सेलर क्या सोचता है, क्योंकि सेलर वहाँ पे अनवाइंडिंग करता है। कॉल सेलर वहाँ पे अनवाइंडिंग करेगा, पुट सेलर, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट को मैं रोक नहीं पा रहा हूँ और मुझे बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है, तो वो क्या करता है, एग्जिट करके उल्टा बैठ जाता है। तो पुट सेलर और कॉल सेलर दोनों एक डायरेक्शन में एक जैसा सोचने लगते हैं एक्सपायरी के दिन, और वो रिटेल ट्रेडर को देता है लॉलीपॉप। 10 रुपये के पुट को या कॉल को कोई भी डायरेक्शन में जब मार्केट जा रही है तो उसको 20 का कर देगा। जब वो 5,000 रुपये लगा के 10,000 जैसे होते हैं, रिटेल ट्रेडर वहाँ से भाग लेता है और बड़ा खुश होता है, और वही चीज़ जाके कितना हो जाती है, 23 लाख रुपए हो जाती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मान लो मैंने कोई आज लगाया 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लगाए, 5 रुपये में मैंने कोई पुट खरीदा है और वो मैं 96, 98, 84 पे बेच रहा हूँ, तो उसकी कीमत 13 लाख है। तो वो 10 रुपये अगर उस टाइम पे लगा देता, 10,000 रुपये अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनके जो 90,000 रुपये थे वो वापस आ जाते। लेकिन ऐसा रिटेल ट्रेडर कभी नहीं करता है। 100 में से 98 नहीं करते हैं। 100 में से 98 लोग इस काम को नहीं करते हैं, 2 लोग करते हैं। क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा, सेबी की स्टडी बोल रही है। तो सबसे पहले पता चल गया कि एवरेजिंग नहीं करना है। एसएल है तो एसएल लेना है। दूसरी ट्रेड ट्राई कर सकते हो, लेकिन तीसरी ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी है। रिस्क अपना लेकर चलना है, पूरा कैपिटल एक बार में नहीं लगाना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो आप सिर्फ कितने 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर सकते हैं बस। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप सिर्फ 10,000 से ट्रेडिंग करने के लिए बने हैं। मतलब कहने का सिंपल है कि आप सिर्फ 1 या 2 लॉट से ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। 20 पॉइंट का एसएल है तो एट द मनी में या इन द मनी में ही ट्रेड करना है। 20 या 25-30 पॉइंट का एसएल हो जाता है, मार्केट से आपने बाहर हो जाना, उस दिन मार्केट को करना है बंद। आपका लॉस होगा 700 से 1400 रुपये एक लॉट पे, 20 से 25 पॉइंट में एटीएम में, और आईटीएम में थोड़ा सा 1000-1200 हो जाता है एक लॉट पे, 20 से 25 पॉइंट में।
तो ऐसे अगर आप आईटीएम में बैठे हो तो आपने कितना है 1000 से 1200 लॉस, मतलब 2 लोट पे 2400 रुपये का लॉस लेके मार्केट से निकल जाना 10,000 से। और अगर आपके डायरेक्शन में गई और आपने 80 से 90 पॉइंट ले लिए तो उसकी कीमत होती है 4000 रुपये, मतलब 8000 रुपये वो आपको दे के जाएगा। तो फिर लेने हैं वो पॉइंट। तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब तक आपके माइंड में नहीं आएंगी, जब तक आप किसी यूट्यूबर को सुनोगे, अपने साथियों के सुनोगे, जिस साथी से आपको गाइड दे रहा है ना, उससे ये पूछो कि आपका प्रॉफिट क्या है, क्योंकि उसका खुद भी डीमैट अकाउंट उसने खुद खोलना नहीं आता, उसे पुट और कॉल का खुद नहीं पता है। तो उससे खुद पूछिए पहले कि भैया तुमने कितना कमाया है। वो बोलता है कि नहीं मैं तो नहीं कमा पाया, तो भाई तुम्हारे अंदर कमियां क्या रहीं कि ये कमियां रहीं, तो वो कमियां बताएगा। क्योंकि आप क्या करते हो, लॉस में बैठे रहते हो और प्रॉफिट में निकल जाते हो। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि प्रॉफिट में बैठे रहना है और लॉस में निकलना है। एग्जाम्पल देता हूँ कि आप ऐसे निकलना है कि जैसे मार्केट में आप बड़े प्यारी सी चीज़ खरीद के खा रहे हो जो आपकी पसंदीदा है, और मूवी में बैठ के आप एसी में फुल मज़ा ले रहे हो। ऐसे चिपके रहना है प्रॉफिट में। और लॉस में कैसे, जैसे मई जून के महीने में बाड़मेर, जैसे जैसलमेर, जो रेगिस्तान में गर्मियाँ पड़ती हैं, उसमें आप प्यासे तड़प रहे हो, ऐसे लॉस में निकलना है। आप लॉस में चिपके रहते हो। और मैं एक आपको बताता हूँ हमेशा कि मैं स्विंग ब्रेक होने पे मार्केट को खा जाता हूँ। क्या करता हूँ, मार्केट को खा जाता हूँ। देखिए मार्केट ऊपर खुली, ये लीजिए यहाँ पे 76 पे मार्केट ने लो लगाया 70 का, 670 का, ऊपर गई मार्केट दोबारा से 40 के पास, 48, और इसको ब्रेक कर दिया। ये लो, ये हो गई स्विंग ब्रेक। ये जाके नीचे मार्केट ऊपर खुली, नीचे गई, ऊपर गई, और नीचे जैसे ही इसको ब्रेक किया, ये लो 19,674 को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अगर यहाँ पे भी स्विंग ब्रेक करके मैं 3:25 पे भी इस चीज़ को नहीं छोड़ता हूँ। मेरी आदत में है ये कि स्विंग ब्रेक होने पे मैं मार्केट को खा जाता हूँ। तो यहाँ पे मार्केट ने 100 पॉइंट और 100% देने ही देने हैं, 100%, नॉट 99%, क्योंकि स्विंग ब्रेक होने पे मार्केट 10 में से 9 दिन काम करती है। अगर आपकी प्रेडिक्शन 10 दिन सही है तो 9 दिन, एक दिन गलती से ऐसा हो सकता है कि स्विंग ब्रेक होने के बाद मार्केट लौट जाए। तो ये सब चीज़ें मेरे फ्रेंड्स को पता है, मेरे दोस्तों को पता है कि स्विंग होने पर मेरा एक डायलॉग है कि मैं मार्केट को खा जाता हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल गलती नहीं करनी है। तो ये चीज़ आप समझ गए, ये है डिसिप्लिन की बात। अब क्या करना है और क्या नहीं करना है ये समझ में आ रहा है। अब नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आपका कैपिटल 1 लाख है, ओनली 5 से 8,000 तक या 10,000 तक ही ट्रेडिंग करनी है। दोबारा सुने, अगर आपका कैपिटल 1 लाख है तो 10,000 से 10,000 से ही ट्रेडिंग करनी है। आप 90,000 आप सेफ रखना। अगर आपके साथ कुछ घटना भी होती है तो वो 10,000 के साथ ही होगी। अगर आप चिपकने की आदत है और होती है तो इस आदत को सुधारना है। आज के बाद जब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे आप चुपचाप बैठे रहेंगे। जैसे ही आपके 80-90 पॉइंट हो जाते हैं, कंप्लीट मार्केट को उसी दिन क्लोज कर देना है। फिर मार्केट में अगले दिन की सोचना है। एसएल हो जाता है, मार्केट को क्लोज कर देना है। अगली ट्रेड सॉलिड बनती है, फिर एंट्री करना है। फिर एसएल हो गया, मार्केट के उस दिन टर्मिनल क्लोज हो जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी यूट्यूबर को, किसी भी चैनल को नहीं सुनना है। जो मैं सेटअप आपको सिखाऊंगा इन्हें फॉलो करना है। अगर आपका लॉस होता है तब मुझे बताना कि नहीं ये भी ट्रिक काम नहीं कर रही हैं, लेकिन अपने रूल्स चेंज नहीं करने हैं। अपने रूल्स चेंज नहीं करने हैं। प्रॉपर सेटअप पे ही एंट्री लेनी है। सेटअप नहीं बना है तो मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है। नेक्स्ट, एनालिसिस मार्केट के टाइम पर नहीं करनी है। मार्केट से पहले या 1 घंटे 2 घंटे पहले या रात में 1 दिन पहले एनालिसिस करनी है और अपने माइंड को एक स्ट्रॉन्ग बनाना है कि ये मेरा एसएल है तो ये मेरा टारगेट है। अगर एसएल हिट मार्केट से बाहर, टारगेट हिट मार्केट से बाहर। 30 पॉइंट से ज़्यादा का या 35 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल नहीं लेना है। टारगेट 90 पॉइंट से पहले बुक नहीं करना है।
मेरे पॉइंट लिख लीजिए, कोई भी यूट्यूबर आपको बता देना तो मैं उसका गुलाम हो जाऊंगा। ठीक है, आपको लेवल्स कोई भी दे देगा, लेवल इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन मार्केट के अंदर डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये दिस इज़ ए सीरियस बिजनेस, ये गैमलिंग नहीं है दोस्तों कि आपको लगे ये जुआ है। नो, जुआ तो आप उसे बना देते हो। ये तो बहुत प्यारा बिजनेस है। सैटरडे संडे फुल हॉलीडे और मार्केट का टाइमिंग 9 बजे से 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक। जब टारगेट कंप्लीट मार्केट में, अपनी ड्यूटी ख़त्म। ये तो बड़ा प्यारा बिजनेस है। पर बस बिजनेस जब ही उसी के लिए है जो मार्केट में डिसिप्लिन रखता है। जो डिसिप्लिन नहीं रखता है उसके लिए तो सब कुछ ले जाएगी दोस्तों, मार्केट आपसे सब कुछ ले जाएगी। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखोगे, चिपके रहोगे लॉस में, तो ये आपके घर मकान सब कुछ बिकवा देगी, सिर के बाल भी बिक जाएंगे, गंजे हो जाओगे। और डिसिप्लिन फॉलो कर लिया तो मार्केट आपके गुलाम हो जाएगी, सब कुछ लेके आएगी। ये तो दुनिया की प्यास बुझा सकता है। इतना बड़ा कुआं है, ये है समुद्र है, ये दुनिया की प्यास। आपकी कई एक पुश्तैन नोट गिनने में लग जाएंगी ना, तब भी नहीं गिन पाओगे। आपको क्या लगता है कि मार्केट में मुझे प्रॉफिट हो गया तो लॉस हो जाएगा? अरे आप किस खेत की मूली है? कई 1,000 करोड़ रुपए निकलते हैं, कई 1,000 करोड़ लोगों का बिजनेस है इसमें। आप 2,400 रुपये में 5,000 में अपना ट्रेड में एग्जिट कर देते हो और उल्टा सोचने लगते हो। भाई उल्टा सोचा क्यों? किसने बोला कि मार्केट में उल्टा सोचना है? प्रॉफिट बुक करो, निकलो। मार्केट के भाव के साथ ही चलना है। ये मेरी जो कुछ बातें हैं, वीडियो बड़ा हो रहा है, आप सुन नहीं पाएंगे, इसीलिए प्लीज़ मैं आपको जो लेवल दूंगा वो मैं एक दिन पहले दूंगा। लेवल वाले के लिए लेवल और डिसिप्लिन वाले के लिए डिसिप्लिन। जो लेवल के पीछे पड़ेगा उसका लॉस ही रहेगा, मैं लिख के दे देता हूँ, लिखवा लीजिए मुझे। लेकिन जो डिसिप्लिन की बातें सुनेगा उसका कभी मार्केट कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, इसकी भी मैं लिख के गारंटी दे सकता हूँ। तो ओके दोस्तों, एंजॉय प्रॉफिट विद फैमिली। गुड नाइट।